नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये डिस्कशन रहेगी। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्रेडोमिनेंटली ऑरोरास के बारे में बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है फ्रॉम करंट अफेयर्स जो हमारे डिस्कशन से रिलेटेड है। रिसेंटली द होप मिशन हैज कंप्लीटेड एन ऑर्बिट अराउंड मार्स, यानी कि मंगल ग्रह को ऑर्बिट कर चुका है ये होप मिशन, और वहां से कुछ पिक्चर्स आई है ऑफ मार्स अरोरा। तो हम लोग मार्स अरोरा के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए ये जो होप मिशन है ये किस देश ने लॉन्च किया था? तो यहां पे आपके पास 4 विकल्प है। आपको थोड़ा समय देता हूं, टेक 5 सेकेंड्स टू अटेम्प्ट दिस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गॉट इट राइट और गॉट इट रॉन्ग, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको जवाब भी पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग मार्स अरोरास के बारे में। खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मिशन है जिसने कैप्चर किया है पहली बार फर्स्ट एवर इमेजेस ऑफ अरोरास ऑन मार्स। तो हमारी जो चर्चा है उसका एजेंडा क्या रहेगा? पहले हम लोग जानेंगे होप मिशन के बारे में, साथ ही साथ हम लोग अरोरास के बारे में बात करेंगे। अरोरा होते क्या है, अर्थ के अरोरास कहां पे मिलते हैं, ये अरोरास किस तरह के दिखते हैं, क्या फिनोमेना है, और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे मार्स के अरोरास के साथ। और अंत में हम लोग इस पर्टिकुलर मिशन की जो अभी इमेजेस आई है उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये सब लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी रन। जस्ट गो टू studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। इनफैक्ट अगस्त में काफी सारे डिस्काउंट चल रही है, डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दी अल्ट्रावायलेट ग्लो अरोरास ऑन मार्स स्पॉटेड बाय द यूएई's होप ऑर्बिटर। तो चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में। ये अरोरा होता क्या है? देखिए, अरोरा एक लाइट फेनोमेना है, यानी कि बहुत ही दिलचस्प सा और बहुत ही अमेजिंग सा लाइट फेनोमेना है। अगर आपने देखा है इसको अर्थ पे टुवर्ड्स दी पोलर साइड, यानी कि नदर्न हायर लैटिट्यूड्स में, सदर्न हायर लैटिट्यूड्स में आपको दिखाई देते हैं ये अरोरास। अरोरास एक लाइटनिंग फेनोमेना है जहां पे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जो स्पेस से वो इंटरैक्ट करेंगे किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के साथ। अगर हम लोग अर्थ की बात करें, देखिए हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं सन से, सोलर स्टॉर्म से जो निकलते हैं, जो भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। और अर्थ में हमने देखा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, अगर संक्षिप्त रूप में बताना है तो देखिए, आपने डायनामो इफेक्ट तो देखा ही होगा। डायनामो इफेक्ट में क्या होता है, एक सॉलिड मटेरियल रहेगा। अगर आप सॉलिड मटेरियल को लीजिए, उसके ऊपर एक आप वायर बाउंड कीजिएगा और इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, तो आपको ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। ये तो बेसिक फिजिक्स 101 जो हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है 10वीं 11वीं 12वीं में, उससे पता चला डायनामो इफेक्ट। अब अर्थ में भी ये डायनामो इफेक्ट है। अब कैसे हुआ? देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ में कोर है, मैंटल है और क्रस्ट है। और अगर आप कोर की बात करेंगे, कोर में देयर इज इनर कोर, और ये इनर कोर क्या है, ये सॉलिड है। तो ये हुआ आपका सॉलिड मटेरियल। जो आउटर कोर है वो आपका लिक्विड है। तो ये हो गई आपकी जो वायर बाउंडिंग हो गई। और आपको पता है कि ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है और यहाँ पे रेसिडुअल हीट है, बहुत सारी रेडियो एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट्स और अर्थ के इर्द गिर्द वी फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में जनरेट होता है। और जब ये जो सोलर पार्टिकल्स है, हाई एनर्जी सोलर पार्टिकल्स, ये जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो एक स्पेक्टैकुलर डिस्प्ले होता है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले होता है ग्रीन, पर्पल, रेड, ब्लू लाइट्स का। और अर्थ पे ये आपको पोलर साइड पे मिलता है, टुवर्ड्स पोल्स। नदर्न साइड में नदर्न लाइट्स कहा जाता है। नदर्न लाइट्स इज ऑल्सो नोन एज ऑरोरा बोरियालिस और सदर्न लाइट्स ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और ये दिखते कैसे? देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेज दिखा रहा हूं, जिफ इमेज है। ये कुछ इसी तरह का फिनोमेना है। देखिए, ये एनिमेशन नहीं है, ये रियल अर्थ बेस्ड फिनोमेना है। अगर आप कनाडा की तरफ चले जाएंगे हायर लैटिट्यूड्स में, आपको ऑरोरा बोरियालिस देखने मिलेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे टुवर्ड्स द सदर्न साइड, आपको वहां पे मिलेगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और कुछ इस तरह की लाइट फिनोमेना दिखाई जा रही है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये हो गया अरोरा का फिनोमेना। अब हम लोग खबर पे चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि मार्स पे भी ऑरोरा मिले हैं। किसने ढूंढा है उसे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया था, होप मिशन। पिछले साल लॉन्च किया था जुलाई 2020 में, और वो होप मिशन फरवरी 2021 में मार्स पे पहुंचा। और अभी उसने मार्स का, मंगल ग्रह का पूरा एक ऑर्बिट, एक चक्कर कंप्लीट किया है। और उसने कुछ स्पेक्टैकुलर इमेजेस भेजी है जहां पे मार्स में भी अरोरा से, यानी कि कुछ इस तरह की लाइटिंग जो हम लोगों ने देखी है अर्थ पे,
ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, उसी तरह की बहुत सारी लाइट्स आपको मिलेगी मार्स के ऊपर भी। ऑल्दो साइंटिस्ट इस बात को जानते थे, ये कंजेक्चर था, लेकिन पहली बार ये पुष्टि हुई है कि मार्स के ऊपर भी ऑरोरास है, और इस फिनोमेना को अभी साइंटिस्ट काफी इंटरेस्ट से स्टडी कर रहे हैं। और जो होप मिशन था, होप ऑर्बिटर, उस पर एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था जिसने ये इमेजेस ली है एट द वेवलेंथ ऑफ 103 नैनोमीटर्स। अब सवाल ये उठता है, अर्थ पे भी ऑरोरास है, मार्स पे भी ऑरोरास है, इसमें अंतर क्या है और इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए अर्थ का ऑरोरा मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, कुछ इस तरह की लाइट दिखती है, डिफरेंट कलर्ड लाइट्स। क्यों? क्योंकि सन की जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट पार्टिकल्स है। हमारे एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड भी इंपैक्ट कर रहा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दिया कैसे जनरेट हुआ है, वो उससे इंटरेक्ट करने के बाद यू विल सी लाइट्स लाइक दिस। ये हो गया अर्थ बेस्ड फिनोमेना। अब मार्स पे क्या हो रहा है? मार्स पे ये ऑरोरास क्यों दिखाई दे रहे हैं, कहां दिखाई दे? देखिए, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में आपको एक नॉर्थ पोल पे मिलेगा, एक साउथ पोल पे मिलेगा, यानी कि पोलर रीजन में आपको दिखाई देंगे। अब ये क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली जो अर्थ की रोटेशन की वजह से फनलिंग फिनोमेना होता है, जो भी सोलर पार्टिकल्स आते हैं वो फनल हो जाते हैं, यहां पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहां पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रोटेशन। इसकी वजह से आपको यहां पे लाइट मिलती है। अब मार्स पे क्या हो रहा है? देखिए, मार्स पे भी फिनोमेना सेम ही है, यानी कि सन से जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जा रही है उसी की वजह से हमें ऑरोरास मार्स पे भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें मार्स के बारे में, मार्स का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ही खत्म हो चुका है। अब आप पूछोगे मुझसे कि सर क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? ये सवाल अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, हमारे साइंटिस्ट को भी पता नहीं है ये क्यों हुआ। यानी कि मार्स में बहुत सालों पहले कहा जाता है कि मैग्नेटिज्म था, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे भी था, लेकिन अभी वो डिसअपियर हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऑरोरास कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मार्स का जो क्रस्ट है वहां पे आपको रेमनेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी कि मार्स के क्रस्ट में जो मिनरल्स है वहां पे आपको उन मिनरल्स की वजह से आपको छोटे मोटे मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगे, यानी कि जहां पे भी मिनरल्स का एक जजीरा है वहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी और वहां पे आपको एक मार्स का ऑरोरा दिखेगा। यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो मार्स के एटमॉस्फेयर में डीप जा रही है, जहां पे भी मार्स के क्रस्ट से बहुत ज्यादा मिनरल्स है वहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपको दिखाई देगा ये ब्यूटीफुली कलर्ड विजन जो हमारे अर्थ पे भी दिखाई देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ में तो दो जगह पे दिखता है, पोल्स में, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड। तो मार्स के साथ क्या हो रहा है? अगर आप मार्स की इमेजेस देखोगे, ये इमेजेस भेजी है होप मिशन ने, और यहाँ पे आप डे साइड की, नाइट साइड की इमेजेस देख सकते हो। बहुत सारे अरोरास दिख रहे हैं। ये जो एनसर्कल चीजें यहाँ पे 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारी अरोरास की इमेजेस है। अब आपको ये लग रहा होगा सर अर्थ की तो आपने काफी ब्यूटीफुल इमेजेस दिखा दी है, लेकिन मार्स की इस तरह की क्यों है? जितनी रेजोल्यूशन है दोज इमेजेस आर अवेलेबल, और इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि यहां पे मल्टीपल जगह पे आपको ऑरोरास दिखते हैं। अब ये क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ में तो फनलिंग इफेक्ट की वजह से आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही ऑरोरास दिखते हैं, लेकिन मार्स में जहां जहां वो मिनरल्स की डिपोजिशन है उस मिनरल्स के पास अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो आपको ऑरोरास मिलेंगे। सो दैट इज व्हाई ऑन मार्स ऑरोरास आर फाउंड ऑल ओवर द प्लेस। इनफैक्ट इन ऑरोरास को नाम दिए गए डिस्क्रीट ऑरोरास। अब अर्थ पे केवल 2 मिलते हैं आपको, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न साइड, ऑरोरा बोरियालिस ऑन द नॉर्दर्न साइड। लेकिन मार्स पे बहुत सारे डिस्क्रीट ऑरोरास आपको मिलते हैं, जहां जहां मिनरल डिपोजिशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे आपको ऑरोरास मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई ऑरोरास की बात, अर्थ ऑरोरास, मार्स ऑरोरास। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया है दोनों के बीच अंतर क्या है। लेकिन सबसे मेन सवाल एज ह्यूमंस हम लोग हमेशा पूछते हैं कि सर हमने भेज तो दिया ऑर्बिटर, सब कुछ इमेजेस भी आ गई, इसका मुझे क्या फायदा, इससे मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, साइंटिस्ट बहुत पहले से इस चीज के ऊपर ध्यान रख रहे थे कि मंगल ग्रह पे ऑरोरास है तो इससे हम लोग बहुत सी चीजें स्टडी कर सकते हैं। यानी कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसके चलते बहुत जो सवाल है, अभी बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। फॉर इंस्टेंस, हम जानते हैं कि हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हमारा तो सोलर सिस्टम है, सन हमारा स्टार है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग एक स्टडी कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह प्लैनेट्स इंटरैक्ट करते हैं अपने स्टार के साथ। अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें, किस तरह सन इफेक्ट करता है किसी भी ग्रह के एटमॉस्फेयर को।
अर्थ में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत ही स्पेक्टेकुलर लाइटिंग दिखती है, और मार्स पे भी दिखा है, तो हम लोग इससे दूसरे ग्रहों पे भी क्या हो सकता है ये एक अंदेशा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अर्थ की इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं, अगर हम लोग ये देखिए अर्थ, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल देखोगे तो इट इज इंक्लाइंड, ये आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा, कुछ इंक्लाइंड दिखेगा। अब इसका रीजन क्या है, क्या ये वीक हो रहा है, क्या ये स्ट्रांग हो रहा है, ओवर द पीरियड इसके साथ क्या हुआ है, ये सब स्टडी करने के लिए हम लोग मार्स की ऑरोरा स्टडी से एक अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मार्स कैन टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग, यानी कि अर्थ पे जो हम लोग आज के समय पे यानी कि 2021 में स्टडी जो नहीं कर पा रहे हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 1000 सालों में क्या हुआ था, 2000 सालों में क्या हुआ था, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक क्या हुआ था, और मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे क्या हो सकता है। इन सब चीजों पे हम लोग एक स्टडी कर सकते हैं, फोरकास्ट लगा सकते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी रिफाइन होगी धरती के बारे में। और ये जो होप ऑर्बिटर मिशन है उसका डेटा, साइंटिफिक डेटा पब्लिक करने वाले हैं सितंबर 2021 में। तो जब भी ये डेटा आएगा तो हम इसके ऊपर और भी ज्यादा विश्लेषण करेंगे और भी बातें देखेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द मिशन। अभी के लिए दैट इज इट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।